को मैं अपनी कार से अपने परिवार के साथ अपने रिलेटिव्स में जा रहा था। एक व्यक्ति जो था वो बिना बताए आगे मेरी जो जीप थी उससे आ गया और मेरी जीप उसके ऊपर से उतर गई। और मेरे प्रियो जब हम उसको वहां पर लेके आए हॉस्पिटल तक, तब पुलिस ने मुझे हिरासत में ले लिया था और 1 घंटे के बाद उसकी डेथ हो गई। 4-5 साल तक हमने उसमें मुकदमा लड़ा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से बचाया। उसके बाद फिर 2018 में मेरे साथ एक घटना और हुई। 10 अक्टूबर 2018 को वो एक्सीडेंट भी बड़ा ही घातक था। जब मैं अपने रिलेटिव्स में जा रहा था, एक व्यक्ति आगे से मोटरसाइकिल से रॉन्ग साइड से आकर उसने मुझे मेरे कार में ऐसी टक्कर मारी कि वो बोनट पे गिरा और बोनट से गिरकर रोड में। और मैं घबरा गया, क्योंकि पहली घटना से तो मैं बड़ी मुश्किल से निकल पाया। 5 साल उसमें 4-5 लाख रुपए मुझे हर्जाना भरना पड़ा, क्योंकि उसी दिन उसके 2 दिन पहले ही मेरी कार का जो था, जो जीप थी, पहली दुर्घटना थी, उसका इंश्योरेंस खत्म हो गया था। मैं अपने ड्राइवर से बोल रहा था कि वो इंश्योरेंस करा लो, लेकिन उसने बोला कि अगले 2 दिन में हम करा लेंगे। तो वो पहली घटना रही। और दूसरी घटना ये रही, मेरे बच्चे मेरे साथ थे, मेरी पत्नी, मेरी बेटी। हम तीन का ही परिवार है, एक मेरी बेटी है, सिंगल है, और मेरी पत्नी। हम तीन परिवार में लोग हैं। परमेश्वर ने फिर वहां पर भी जब भी घटना होती है तो पुलिस चौकी के आसपास होती है, वैसे ही तुरंत पुलिस चौकी पे के पास खबर पहुंची और पुलिस आ गई। और फिर मुझसे उन्होंने नंबर लिया और कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुलाएंगे। उसके बाद एक घटना और होती है मेरे प्रियो, 2022 में मैं प्रेयर के लिए अपनी बुलेरो गाड़ी से जा रहा था। एक ट्रक आया, उसके पीछे से जो बंद करने के पटले होते हैं लकड़ी के, वो निकले हुए थे। और मैं अपनी कार के पास से जैसे उतरा, मैंने खिड़की खोली अपने साइड से, और वो लकड़ी का पटला जब मेरी छाती पर लगा और मैं जोर से अपनी बुलेरो पे गिरा, बुलेरो से गिरकर फिर रोड में गिरा। मेरी पत्नी को लगा कि शायद अब इनकी जिंदगी नहीं होगी, लेकिन उस समय भी परमेश्वर ने मुझे बचाया बहुत ही अद्भुत रीति से। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे जितने भी हथियार वजन, जैसा भविष्यवक्ता की पुस्तक 54 के 17 में देखे कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बने हैं, उनमें से एक भी तुझ पर प्रबल ना होंगे। और सबसे ज्यादा खतरनाक जो घटना, अगली घटना थी 2024 में 26 नवंबर को मेरे साथ हुई। और मेरी जो मैंने एक शॉप खोली है, मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति था, वो नहीं चाहता था कि मैं उस दुकान को लूं। और जैसे ही मैं मॉर्निंग के समय में अपनी दुकान की शटर का हैंडल खोल रहा था, शटर खोल रहा था, पीछे से आके उसने लकड़ी काटने वाले जो दाव होता है, जो पेड़ काटते हैं इस तरह से, उसने जब मुझ पर वार किया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ऊपर से मैंने शटर खोला है, ईंट गिरी होगी, क्योंकि ऊपर बिल्डिंग में काम चल रहा था मेरे। और जब मैंने मुड़ के देखा तो उसके हाथ में वो दाव था, और वो कम से कम 5 बार उसने मुझ पर वार किए इस सर में। 46 स्टिचेस, टांके मेरे शरीर में आए, इस सिर में लगे हुए हैं। लेकिन लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़, मैं लहू लुहान हो गया। और उस समय परमेश्वर का ही अनुग्रह था कि उस परमेश्वर ने मुझे क्या है, बचा लिया मेरे प्रियो। नहीं तो शायद वो 26 नवंबर 2024 का जो दिन था, मेरे लिए आखिरी दिन था। मेरे लिए लगातार प्रार्थनाएं की गई। मैंने प्रभु से कहा, बिस्तर पे लेटकर जब मुझे हॉस्पिटल से मैं डिस्चार्ज होकर आया, मैंने कहा प्रभु
तूने मुझे अगर जीवन दिया है तो मैं तेरी सेवा के लिए इसको इस्तेमाल करूंगा। और परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं जिंदगी में चाहे कितनी मुसीबतें क्यों ना हो, कितनी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। वो ऐसा परमेश्वर जिसने अभी तक हमें नहीं छोड़ा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है, मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है और तू मेरा ही है। मेरे प्रियो, मुश्किलें आएंगी, शैतान कई बार हमारे जीवनों में निराशा लेके आता है। मौत को बिल्कुल किनारे खड़े हुए, अपने सामने खड़े हुए मैंने देखा है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस परमेश्वर ने हर पल मेरी जिंदगी को बचाया। नहीं तो थोड़ी सी भी चोट लगने पर, सिर की चोट इंसान को मार देती है, लेकिन आप सोचिए कि इतने सर में घाव और इतने स्टिचेस, टांके जो लगे हों, वो व्यक्ति आज आपके सामने जीवित है। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा का ही अनुग्रह है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा जूम मीटिंग के द्वारा, कहते हैं नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब परिस्थितियां विपरीत न हो। शांत जल में नाव हर एक व्यक्ति चला लेगा, लेकिन जब हम एक ऐसे नदी में, ऐसे भंवर में फंसे जहां हमारी नाव को क्या करने लगे, थपेड़े लगने लगे, मेरे प्रियो, उसी समय पता चलता है कि नाव का नाविक कितना एक्सपर्ट है। और याद रखिए, आपकी नाव में अगर यीशु मसीह है और आपकी नाव का पतवार मसीहा के हाथ में है, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें डुबा नहीं सकती। चाहे वो मुश्किलें हों, चाहे वो परेशानी हो, चाहे वो कंगाली हो, चाहे वो दुर्घटनाएं हो, चाहे शत्रु के बार क्यों ना हो, वो गोलियत जैसे लोगों को मौत के घाट उतारने वाला परमेश्वर है। दाऊद ने तो परमेश्वर की ओर देखा, लेकिन गोलियत ने अपने विशाल काय, ताकत, युद्ध में निपुणता को हासिल करते हुए सोच रहा था कि मैं इस युद्ध को जीत जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है संग्राम तो यहोवा का है। युद्ध मेरा और आपका युद्ध लड़ने वाला वो परमेश्वर है, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको कभी नहीं त्यागा। मेरे प्रियो, प्रार्थना वो ताकत है जो यरीहो की दीवार को गिरा सकती है। प्रार्थना वो ताकत है जो हर एक व्यक्ति को मुश्किलों के समय में लेकर आगे बढ़ने वाली है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे बेहद प्रेम करता है। आज का जो मेरा विषय भी होगा, मेरे प्रियो, विषय होगा प्रार्थना की सामर्थ। और हम देखेंगे कि बाइबल में बहुत से ऐसे चरित्र हैं, जब जब उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने अद्भुत काम उनके जीवन में किए हैं। चाहे वो रेगिस्तान की मरुभूमि क्यों ना हो, चाहे वो लाल समुद्र जैसी आजमाइशें क्यों ना हो, चाहे वो संकट से भरे हुए दिन क्यों ना हो, चाहे हमारे सामने भुखमरी खड़ी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया, वो मेरा और आपका परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, ये मेरी छोटी सी गवाही थी, और मैं परमेश्वर के वचन की ओर चलना चाहूंगा। और मैं जानता हूं कि जिस परमेश्वर ने अब तक हमें जीवित रखा है, अपने कार्य की सेवा के लिए जीवित रखा है, हमें अपना पूरा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित करने की आवश्यकता है। तो मेरे साथ आइए हम निर्गमन की पुस्तक, बाइबल में निर्गमन की पुस्तक उसके 17 अध्याय और उसके 8 वचन से लेकर हम 13 वचन तक देखेंगे। वहां पर इस तरह लिखा है,
निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय 8 वचन से लेकर 13 वचन तक। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा को सुनकर यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। मूसा, हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता, तब तक इस्राएली सेना प्रबल होती, परंतु जब जब उसके हाथ नीचे कर लेता, तब तब अमालेकी सेना प्रबल होती। जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया। हूर और हारून एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे। मूसा के हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। यहोशू ने अपने सैनिकों समेत अमालेकियों को तलवार के बल पर हरा दिया। वो इस वचन पर पढ़े जाने पर आशीष। देखिए, जब हम इस अध्याय को देखते हैं, इन आयतों को देखते हैं, तो अगर हमें विजय प्राप्त करनी है मेरे प्रियो, तो विजय प्राप्त करने के लिए हमारे पास कुछ कारण होने चाहिए। पहली बात, अगर हम युद्ध को लड़ रहे हैं, हमारा चुनाव क्या है? हमने क्या चुनाव किया? कैसे लोगों को लड़ने के लिए युद्ध में हमने रख छोड़ा है? पहली चीज, एकता का होना बहुत जरूरी है। जब हम सेना में देखते हैं, अगर सेना में फूट है, तो हम शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी चीज आज्ञाकारिता है। जब हम इसी के 10वीं आयत में पढ़ते हैं, आज्ञाकारिता, यहोशू ने कहा मूसा से कि तुझे क्या करना है? अमालेकियों से लड़ने के लिए क्या करना है? खुद नहीं, वरन तुझे कुछ लोगों को क्या करना है? चुनना है। और यहोशू उनमें से युद्ध में निपुण लोगों को क्या कर लेता है? अगली बात है योग्यता। अगर योग्य पुरुष नहीं है, हम युद्ध को लड़ नहीं सकते। अगर हमारे पास हथियार सही नहीं है, हम युद्ध नहीं लड़ सकते। अगली है सहयोगी। हमारे सहयोगी कैसे हैं? युद्ध लड़ने के लिए हमारे अगर अच्छे सहयोगी नहीं है मेरे प्रियो, हम युद्ध में सफल नहीं हो सकते। और अंतिम बात जो है, वो सबसे बड़ा हथियार है प्रार्थना। यहां लिखा है, मूसा, यहोशू जब इस घाटी में क्या कर रहा? अमालेकियों से युद्ध लड़ रहा है। मूसा क्या कर रहा है? पर्वत पर जाकर प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो, प्रार्थना ऐसा हथियार है। लिखा है, जब जब मूसा के हाथ ऊपर रहते, तब तब इस्राएली लोग अमालेकी जो शत्रु की सेना थी उस पर क्या हो रहे थे? विजयी हो रहे थे। और जब जब उसके हाथ नीचे आ रहे थे, याद रहे कि हाथों का नीचे आने का मतलब है हमारे प्रार्थना में हम कमजोर होते जा रहे हैं। जब हम प्रार्थना में कमजोर होते हैं मेरे प्रियो, शैतान की सेना हम पर क्या होती है? प्रबल होने लगती है। और यदि उपस्थिति परमेश्वर की नहीं होती, तो हम युद्ध नहीं लड़ सकते। आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए हमें आत्मिक हथियारों को बांधने की जरूरत है। जैसे इफिसियों 6 में लिखा है ना, उन हथियार अगर हमारे पास नहीं है, तो हम शत्रु की सेना पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते मेरे प्रियो। अगर शत्रु की सेना पर हमें विजय प्राप्त करना है, तो हमें आत्मिक हथियारों को लेकर चलना पड़ेगा। और उन आत्मिक हथियारों से हम शत्रु की सेना को क्या कर सकते हैं? धराशायी कर सकते हैं मेरे प्रियो।
और लिखा है कि सांझ तक उन्होंने उस शत्रु की सेना को क्या कर दिया, लिखा है अमालेकियों को तलवार के बल पर हरा दिया। अगर परमेश्वर उनकी ओर नहीं होता, उन्होंने सही लोगों का चुनाव युद्ध के लिए नहीं किया होता, आज्ञाकारिता का काम नहीं किया होता, वो कभी भी युद्ध में सफल नहीं हो पाते। बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। हम देखते हैं कि प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर निश्चय देने वाला परमेश्वर है। एक वचन हम और देखेंगे, पहले शमूएल की पुस्तक उसके 1 अध्याय, पहला शमूएल 1 अध्याय उसकी 10 और 11वीं आयत में पहला जो चरित्र है हम यहां पर देखते हैं, हन्ना का हम चरित्र को देखते हैं मेरे प्रिय। जब हम हन्ना को देखते हैं मेरे प्रियो, लिखा है कि हन्ना जो क्या है, वो बांझ है। और वो किसके पास गई? हन्ना 1 के 10 में और 11 में इस तरह से लिखा है, पहला शमूएल 1 अध्याय के 10 और 11 में, हन्ना मन में व्याकुल होकर प्रभु से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। उसने ये मन्नत मानी, हे यहोवा प्रभु, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को एक पुत्र दे, मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी और उसके सर पर कभी छुरा नहीं। लिखा है कि हन्ना जो है, जब परमेश्वर के साथ बिलक बिलक कर उसने प्रार्थना किया मेरे प्रियो, क्या उस हन्ना की प्रार्थना को, क्या उस दुख को जो उसकी सौत जो उसको देती थी, उसे चिढ़ाती थी, क्योंकि हन्ना के कोई संतान नहीं थी। हन्ना परमेश्वर के पास गई, उसने परमेश्वर के भवन में जब रो रो के प्रार्थना किया मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उसका उत्तर 1 के 26 में इस तरह से लिखा हुआ है, तब हन्ना ने याजक एली से कहा, हे मेरे प्रिय प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यहाँ खड़ी होकर प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया। हालेलुया! ये है परमेश्वर, प्रार्थना की सामर्थ। शायद वो किसी और के पास जाती, उसकी मनो इच्छा पूरी नहीं होती, लेकिन जब वो परमेश्वर के पास गई मेरे प्रिय, प्रार्थना किया, बिलक बिलक के परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को कभी तुच्छ नहीं जाना। और एक बात हम बड़ी दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि हन्ना ने जो वादा परमेश्वर से किया था, वो अपना पूरा किया। हन्ना चाहती तो शमूएल को परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं भेजती, लेकिन वो वादे के अनुसार अपने उस छोटे बच्चे को, लिखा जब उसने दूध छुड़ाया तो उसको कहां लेके गई? परमेश्वर के भवन में लेके गई। कितनी महान और उत्तम बात है कि हम अपने बेटे और बेटियों को परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करें, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर हमारी संतानों को ब्लेस करेगा। और प्रभु का वचन कहता है ऐसा 61 में, वो तेरी ये वो है वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी। लोग कहे जानेंगे कि यह वंश है जिसको यहोवा परमेश्वर ने आशीष दी। हमारे वंश, हमारे कुल को परमेश्वर जानने पाए कि ये वे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने आशीष दी है मेरे प्रियो। परमेश्वर सुनने वाला, उत्तर देने वाला, हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख कर छोड़ने वाला है। ऐसा 39 के 15 में लिखा है, क्या ये हो सकता है एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए पर तरस ना खाए? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें ना कभी भूलूंगा
और ना कभी त्यागूंगा। 16 में लिखा, देख मैंने तेरे रूप को अपनी हथेली में गोद कर रख छोड़ा है और तेरी शहरपनाह मेरी दृष्टि में है। मेरे प्रियो, वो कभी ना भूलने वाला, वो कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। उसका वचन कहता है, जो मेरे बंदे को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। दूसरा, हम एक और अच्छा उदाहरण दानियल नबी की पुस्तक में देखते हैं। जब हम डैनियल की पुस्तक को देखते हैं, वहां पर हम शद्रक मेशक अबेदनेगो की प्रार्थना का प्रतिफल देखते हैं। और वहां पर बड़ी सुंदर बात, डैनियल नबी की पुस्तक 3 अध्याय को अगर हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो जब शद्रक मेशक और अबेदनेगो को जब दहकते हुए भट्टे की आग में डाल दिया जाता है, लेकिन उनका निर्णय उससे पहले क्या होता है, मैं यहां पर वो एक वचन को पढ़ के बताना चाहूंगा। दानियल नबी की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 17वें और 18वीं आयत में इस तरह से लिखा है, 17 एंड 18 में लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस दहकते भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथों से छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो अभी हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना ही तेरी खड़ी करी हुई सोने की मूर्त के आगे दंडवत करेंगे। ऐसा अड़िग निर्णय शद्रक मेशक अबेदनेगो को मालूम है कि यदि हम राजा की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो हमें कहां जाना पड़ेगा, उस दहकते भट्टे की आग में। लिखा है, ऊपर पढ़ते हैं कि इसके कारण राजा उस भट्टे को क्या करता है, और 7 गुना धंधका देता है। क्या ये शद्रक मेशक अबेदनेगो की प्रार्थना का प्रतिफल नहीं है मेरे प्रियो, कि जब उनको भट्टे की आग में फेंक दिया जाता है, लिखा है कि उनके शरीर पर कोई भी जलने के निशान भी नहीं दिए, यानी कि उनके न तो कपड़े और ना उनके बाल, कुछ भी तरह से उन्हें हानि नहीं हुई। लेकिन एक बहुत बड़ा काम होता है। लिखा, राजा नबूकदनेस्सर एक ढिढोरा पिटाता है, बोलता है कि शद्रक मेशक अबेदनेगो का ही परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। देखिए, इन 3 लोगों के अच्छे निर्णय के द्वारा परमेश्वर उस बाबल देश में कितना बड़ा काम करता है। उसी प्रकार जब 6 अध्याय में हम दानियल को देखते हैं, जब राजा दारा मादी उसको क्या कर देता है, शेरों की माद में डाल देता है, डलवा देता है, वहां पर भी हम काम देखते हैं कि दानियल ने किसी और की प्रार्थना नहीं करनी। दानियल ने अपने जीवित परमेश्वर की प्रथम स्थान दिया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। और वहां पर भी परमेश्वर का एक बहुत बड़ा काम होता है मेरे भी। परमेश्वर जो है अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु कभी भी हमें निराश नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझे सृजा है। यूहन्ना 3:16 क्या करता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो, वरन अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया, ये परमेश्वर का काम है। अगला एक उदाहरण हम बाइबल में और देखते हैं, प्रेरितों के काम 16 अध्याय को अगर हम देखते हैं नए नियम में, प्रेरितों के काम जब हम निकालते हैं तो यहां पर हमने कई बार पढ़ा होगा, पौलुस और सिलास को क्या हो गई है मेरे प्रियो, जेल में डलवा दिया गया है। किसके कारण? प्रभु के वचन के कारण। प्रभु के वचन को ले जाने के कारण
उन्हें कहां डाल दिया गया है? जेल में डाल दिया गया है। 16 के 25 में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सलाद प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे। कैदी लोग ये सुन रहे थे। इतने में अचानक भूडोल हुआ, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत द्वार खुल गए और कैदियों के बंधन, मेरे प्रियो, प्रार्थना कर रहे थे, लिखा उनके हाथ और पैर काठ में ठोक दिए गए थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे, स्तुति गा रहे थे, भजन गा रहे थे मेरे प्रियो। और परमेश्वर का अद्भुत काम होता है। लिखा है जेलों की बंधन क्या होते हैं? टूट जाते हैं, बेड़ियां टूट जाती हैं, किवाड़े खुल जाती हैं। परमेश्वर उस प्रार्थना का प्रतिफल देने वाला। हालेलुया। प्रेरितों के 12 अध्याय की 5वीं आयत में जब हम देखते हैं तो वहां पर पतरस को भी कहां डाल दिया गया है? जेल में डाल दिया गया है मेरे प्रियो। लिखा है इधर पतरस जेल में था, दो सिपाही उसके राइट एंड लेफ्ट उसको क्या कहते, पहरे दे रहे थे, लेकिन कलीसिया क्या कर रही थी? लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और परमेश्वर का अद्भुत काम होता है, स्वर्गदूत उसे उस जेल से निकाल कर बाहर लेके चला जाता है। यह है परमेश्वर का काम, यह है प्रार्थना की सामर्थ। ये प्रार्थना की सामर्थ के द्वारा ही परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो ना तो कभी छोड़ता है और ना ही कभी त्यागने वाला परमेश्वर है। एक उदाहरण हम और देखेंगे, दूसरा राजा उसका 20 अध्याय, उसमें 1 और 3 तक देखें। दूसरे राजा की पुस्तक 20 अध्याय, यहां पर हम राजा हिजकिय्याह के बारे में हमने पढ़ा होगा। और वहां पर लिखा है, जब राजा हिजकिय्याह के पास ऐसा भविष्यवक्ता जाता है और कहता है जो तुझे कहना है कह दे, क्योंकि तू बचेगा नहीं, वरन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। सुनिए कितनी दर्द और कितनी पीड़ा हुई होगी अगर मुझसे और आपसे आकर कोई कहे कि जो तुझे परिवार के बारे में बोलना है बोल दीजिए, क्योंकि तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। लिखा है राजा हिजकिय्याह जो है वो क्या करता है? अपने 3 में 20 के 3 में लिखा है, वो सिंहासन से उठता है और लिखा है तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर प्रभु से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैं विनती करता हूं और स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो कुछ तुझे अच्छा लगा मैंने वही किया। तब हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। और लिखा है, क्या परमेश्वर ने उसके आंसुओं को अपनी कुप्पी में नहीं रखा? लिखा है जैसा भविष्यवक्ता डेढ़ी तक ना पहुंच पाया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। और लिखा है उसकी जिंदगी, नीचे पढ़ते हैं तो उसकी जिंदगी के 15 साल परमेश्वर ने और दिखा दिए। यह है परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना का उत्तर देने वाला और उनको कभी भी निराश नहीं करने वाला। कई बार हमें लगता है कि परिस्थितियां जब हमारे विपरीत में लगती हैं, लगता है कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं है। जब रोगी बिस्तर पर होता है, हमारे परिवार में खाने के लिए तंगी होती है, जेब में पैसे नहीं होते हैं, इलाज के लिए कैसे जाएं, ऐसे में सिर्फ हमारे पास एक ही उम्मीद होती है, वो है हमारा परमेश्वर। वो परमेश्वर जिस पर मैं और आप भरोसा रखते हैं मेरे प्रियो। जब मैं और आप उस पर भरोसा रखते हैं, मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर और स्वर्ग का परमेश्वर, सृष्टि और ब्रह्मांड का बनाने वाला परमेश्वर हम सबको अपने नजरों के सम्मुख रखता है, हमारी दुआओं को सुनता है।
जब उसके लिए हम आंसू बहाते हैं, जब हम उसके लिए अपने घुटने टेकते हैं, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। मेरे कितना अद्भुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जब हम अपनी हठ धर्मी पे जाते हैं तो परमेश्वर वे बचाता नहीं है। सदोम और अमोरा नगर के हम बारे में देखते हैं ना, वहां पर जब कुकर्म बढ़ गया, परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह से क्या कर दिया, नाश कर दिया। लेकिन जब हम योना नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, नीनवे नगर के बारे में पढ़ते हैं, योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 6 से लेकर 9 तक जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर जब योना नबी को नीनवे नगर में भेजता है और परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए योना नबी जब नीनवे नगर में जाता है, जब उसके 3 अध्याय 1 वचन से अगर 10 वचन तक हम पढ़ते हैं, तब जब योना नबी जब प्रचार करता है कि नीनवे 40 दिन के बाद उलट दिया जाएगा, राजा ने उस पर विश्वास किया। उसने अपना राजसी टाट वाट उतार कर टाट ओढ़ा और फास्टिंग करने शुरू कर दिए। लिखा है उसने पूरे अपने राज्य में जानवरों तक को उपवास करा दिया। और 3 के 10 में लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने को ठानी थी उसको ना किया। आमीन। जब हम गलती और गुनाहों को करते हैं मेरे प्रियो, हम इंसान हैं, हम मनुष्य होने के नाते कई बार गुनाहों में पड़ जाते हैं, कई बार हम गलती करते हैं। लेकिन जब हम पश्चातापी हृदय के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, वो हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जो मनसा बनाई थी नीनवे नगर को नाश करने की, वो मनसा परमेश्वर ने बदल दी। अगर मैंने कोई गुनाह भी किए हैं, मैंने परमेश्वर के विरोध में कोई पाप किया है, मैंने परमेश्वर से बोला है कि प्रभु मैंने ये गलती जानबूझकर नहीं की, जैसे पौलुस जो है इस बात को अंगीकार कर लेता है कि मैं क्या था, मसीहों को सताने वाला था, निंदा करने वाला था, हत्या करने वाला था, लेकिन फिर भी मुझ पापी पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। जब वो अपने पापों को कन्फेस कर लेता है मेरे प्रियो, तब परमेश्वर उसको कितना इस्तेमाल करता है, कलीसियाओं की स्थापना करता है और नए नियम की सबसे ज्यादा पत्रियों को, 13 पत्रियों को पौलुस इसको लिखता है। एक नमूना बनकर जीने वाला, मसीह के लिए दुख देने वाला व्यक्ति आज मसीह के लिए दुख उठाने वाला व्यक्ति बन जाता है मेरे प्रियो। परमेश्वर वो है, उसने इस्तेमाल किया है। जब वो पौलुस को इस्तेमाल कर सकता है, जब वो सिलास को इस्तेमाल कर सकता है, जब वो पतरस को इस्तेमाल कर सकता है, योना को इस्तेमाल कर सकता है, क्या वो आपको और मेरे जीवन को या मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता? वो करेगा, बस हमें उसके साथ चलने की जरूरत है। प्रार्थना वो हथियार है जिससे शत्रु क्या करता है, डरता है। वचन वो ताकत है। जब यीशु मसीह को परीक्षा शैतान ले रहा था, यीशु मसीह ने वचन से बोला और शैतान क्या हो गया, भाग गया। वचन वो दोधारी तलवार है जो मांस और लहू को गूदे गूदे अलग अलग काटती और छाटती है मेरे प्रियो। वो ऐसा परमेश्वर है जो क्या करता है, हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर, ना कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। एक और उदाहरण हम देखते हैं, यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय उसके 1-5 में, यरीहो की दीवार के बारे में हम देखते हैं।
जब हम यहोशू की पुस्तक निकालते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पर भी परमेश्वर देखिए ऐसा अद्भुत काम करता है। यहोशू 5 अध्याय और 1 से, माफ करना, यहोशू 6 अध्याय 1 वचन से लेकर और 5 वचन तक जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर जाने नहीं पाया। फिर प्रभु ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर दे रहा हूं। सो तुम उस कितने योद्धा हो उस नगर को घेर ले और चारों ओर एक बार घुमाए। 6 दिन तक ऐसा ही करें। याजक संदूक को आगे लिए हुए जुबली और 7 नरसिंगे लिए हुए चलें और 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते हुए बढ़े। और जब जुबली और नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें और तब शहरपनाह नेव के समान गिर जाएगी। और लिखा है, जब 6 के 20 को पढ़ते हैं तो लिखा है, तब लोगों ने जय जयकार किया, याजक नरसिंगे फूंकते रहे। जब लोग नरसिंगे की आवाज सुनी, तब उन्होंने बड़ी ध्वनि से जय जयकार किया और तब शहरपनाह नेव से गिर गई। मेरे प्रियो, वो सामर्थ है परमेश्वर, वो बलशाली परमेश्वर, जिस दीवार को बनाने में कितना समय लगा, इतनी मोटी दीवार परमेश्वर की जय जयकार के द्वारा ही, प्रार्थना के बल पर ही वो क्या हो गई, गिर जाती है। मेरे प्रियो, खुदावन ऐसा परमेश्वर नहीं है जो तरस ना खाए। मरकुस देखते हैं, मत्ती देखते हैं, वहां पर देखते हैं, बीमारों को, अंधों को, लंगड़ों को, कोड़ियों को उसने क्या किया, चंगा किया। जो समाज से तिरस्कृत लोग, कोड़ी लोगों को कोई पसंद नहीं करता मेरे प्रियो। मेरा छोटा भाई देहरादून में है, उसका चर्च कोड़ियों के बीच में है, और एक बार मुझे सौभाग्य मिला उस चर्च में जाने का, और फिर उस परिवार में, कोड़ियों के परिवार में, तो एक आंटी ने मुझे सीने से लगाकर रोने लगी। वो कोड़ी थी, कहने लगी कि हमें अपनों ने छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई हमारे लिए परमेश्वर बन के आ गया। मेरे प्रियो, मेरी आंखों से आंसू आ गए, मैं रोने लगा। मैंने कहा, प्रभु तेरा प्रेम जो है वो ऐसा प्रेम है जो कोई शर्त का नहीं, अनकंडीशनल लव, अगापे का प्रेम, इसमें कोई शर्त नहीं होती। जिनको अपनों ने छोड़ दिया, जिन्हें अपनों ने त्याग दिया, लेकिन प्रभु के लोगों ने, प्रभु तूने ऐसा उनको दिल दिया कि हम भी उनसे मिल पाए। मेरे प्रियो, मैं एक प्रचारक की कहानी सुन रहा था। चीन की बात थी, बहुत समय पहले, अब से 10-15 साल पहले। बोल रहे थे कि एक ऐसी सभा चल रही थी, संडे वर्शिप थी, और कुछ लोग आकर कलीसिया में खड़े हो जाते हैं, उनके हाथ में गन्स होती हैं, पास्टर को बोलते हैं कि जो फोटो लगा था, क्रूस बना हुआ था चर्च की पुलपिट पर, कि इस पर थूको, नहीं तो तुम्हें गोलियों से हम भून देंगे। सबसे पहले पास्टर ने उस पर थूका, फिर जितने भी विश्वासी लोग थे डर के मारे उसको थूक के चले गए। अंत में एक छोटी बच्ची बच जाती है, छोटी सी बच्ची, वो भी उठती है, अपने फ्रॉक को उठाती है और जितना उस पर थूक लगा हुआ था उसे पोंछती है और कहती है, मैं कैसे इस मसीहा को भूल जाऊं, इस पे कैसे थूक दूं जिसने मेरी जिंदगी को बचाया है। मेरे प्रियो, इतना कहना हुआ कि उन टेररिस्ट लोगों ने उस लड़की को वहीं उसी चर्च में भूल दिया। यह है मसीह का प्रेम, यह है मसीह का प्रेम। मेरे प्रियो, सच में क्या हम और आप
ऐसा प्रेम कर पा रहे हैं मसीह के लिए। एक और मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, एक व्यक्ति था जो ट्रेन में पटरियों को जोड़ने का काम करता था। जब समुद्र में जहाज आते थे तो वो पटरियों को खोल देते थे, और जब ट्रेन आती थी उसे जोड़ देते। ट्रेन आने का समय हुआ था, एक पिता ने, उसका इकलौता बेटा था, उसने, बेटा तुम यहीं रहना, मैं जरा ट्रेन की पटरियों को जोड़ के आता हूं। जब वो ट्रेन की पटरियों को जोड़ने जाता है, उसका वो बेटा वो ट्रेन की पटरी पर आ जाता है। उधर से ट्रेन आ रही है, इधर से उसका इकलौता बेटा उस पटरी पर दौड़ के आ रहा है। अगर वो पटरी को खोलता है ताकि अपने बच्चे को बचा ले, तो जितने ट्रेन में सफर कर रहे हैं वो सब समुद्र में डूब के मर जाएंगे। उसका निर्णय देखिए मेरे प्रिय, उस दिन मेरे उस आर्टिकल को पढ़ के मेरे आंखों में आंसू आ गए। उसने आंखें बंद की और ट्रेन की पटरी को जोड़ दिया, और ट्रेन आई, उस पटरी के ऊपर से उतर के चली गई। उसके बच्चे के टुकड़े टुकड़े हो गए, और जो समुद्र से में जो क्या कहते हैं नजारा था, जो ट्रेन में बैठे हुए लोग देख रहे थे कि कितना सुंदर नजारा है, लेकिन उनको नहीं मालूम कि इस सुंदर नजारे के लिए किसी पिता ने अपने इकलौते की क्या कर दी है, कुर्बानी दे दी। मेरी आंखों से आंसू आ गए प्रियो। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किया है, हम उसके प्रेम को कैसे भूल जाएं। हम उसके उस अथाह प्रेम के लायक भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने अपने इकलौते पुत्र को हमें इस दुनिया में भेजा, ताकि जो मानव जाति आज तमाम प्रकार के कुकर्मों में, तमाम प्रकार के गंदे कामों में, तमाम प्रकार की मुश्किलों में फंसे जा रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह से नाश किए जा रहे हैं, आज परमेश्वर बाहें पसार कर चाहता है कि हम उसके आगोश में आए। आज भी वो मेरे लिए और आपके लिए आंसू बहाता है मेरे प्रियो। आज भी वो मेरे लिए, आपके लिए सिसकियां भरता है। वो कहता है, हे मेरे प्रिय बेटे लौट आ। जब हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम देखते हैं मेरे प्रियो, लूका 15 में, वो पिता का प्रेम वहां दर्शाता है, जबकि उसकी इकलौती पुत्र उसकी सारी जमा पूंजी को बेचकर कुकर्मों में क्या कर देती है, उड़ा देते हैं। लेकिन जब वो पुत्र वापस आता है, क्या पिता ने उस बेटे को ठुकराया? नहीं मेरे प्रिय। लिखा है लूका की पुस्तक 15 अध्याय में, हम जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो दूर से देखता है अपने बेटे को, और उसे क्या कर लेता है, अपने सीने से लगा लेता है। लिखा बहुत चूमा, बहुत चूमा। लिखा है 15 के 10 में, तब ये निश्चय करके वो उठा कि मैं अपने पिता के पास चला गया। वह अभी दूर ही था कि उसका पिता देखकर दया से भर गया। उसने दौड़कर उसे गले से लगाया और उसको बहुत, नो क्वेश्चन, नो आर्गुमेंट्स। उसने कुछ नहीं पूछा कि मेरा धन कहाँ है, उसने कुछ नहीं पूछा कि तेरे वस्त्र कैसे हैं, उसने कोई उससे सवाल जवाब नहीं किए, लेकिन उसे अपनी बाहों में भर कर लिखा, उसे चूमा। यह है मेरे प्रियो प्रेम, पिता का प्रेम जो कभी कम नहीं होता। आज मैं इस जूम मीटिंग में जितने भी पिता लोग हैं, आप सबको फादर्स डे है आज, मुझे पहले बोलना चाहिए था। आप सबको हैप्पी फादर्स डे की शुभकामनाएं मेरी ओर से। एक अच्छे पिता बनकर, एक अच्छे पति बनकर हमें दिखाने की जो, मैं भी एक पिता हूं, मेरी भी एक बेटी है। मैं भी चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी के लिए वो सब उत्तम काम करने पाऊं जो परमेश्वर उसके जीवन से चाहता है। हर एक पिता ये चाहता है
कि उसके बच्चे प्रभु में आगे बढ़े, अगर वो मसीह में है, वो अच्छे परमेश्वर के साथ संगति करे, अच्छे चरित्रवान बने। कि आज की इस दुनिया में मेरे प्रियो, चरित्रवान बनना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों की संगति, मेरे स्कूल के बच्चों को मैं अब देखता हूं, जब जो जवान हो गए, मैंने जिन्हें पढ़ाया, कई बार लगता है आज वो ऐसी संगति में पड़े हुए हैं जो चरस पीते हैं, स्मैक लेते हैं। मुझे इस बात में लगता है कि शायद मेरी शिक्षा में कहां पर कमी रह गई। ये संगति है, बाइबल कहती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। जब हम भजन 91 पढ़ते हैं, वहां पर भी परमेश्वर का प्रेम लिख के, साम 91 उसके 14 में देखिए, वहां पर भी परमेश्वर का बहुत सुंदर प्रेम यहां पर दिखता है। भजन 91 के 14 में लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उससे उसके संग संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आमीन, हालेलुया। कितना सुंदर वचन है। जब मैंने और आपने परमेश्वर से प्रेम किया है, तो परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, छुड़ाऊंगा और ऊंचे स्थान पर रखूंगा, दीर्घायु से तृप्त करूंगा और तुम्हारी महिमा को बढ़ाऊंगा। व्यवस्था विवरण 28 उसकी 13वीं आयत में लिखा है, कहता है, मैं तुम्हें पूंछ नहीं वरन तुम्हें क्या बनाऊंगा, सिर बनाऊंगा। 28 के 12 में लिखा है, तुम बहुतों को उधार देने वाले होगे। हमें परमेश्वर देने वाला बनाए। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, जो भी हम तेरी सेवा के लिए खर्च करते हैं, प्रभु आप उसमें बरकत और आशीष देते हैं। जब हम परमेश्वर के लिए देते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे लिए स्वर्ग के भंडारों को, मलाकी 3:10 क्या कहता है, स्वर्गीय भंडारों को खोल कर तुम पर आशीषों की अपरंपार बारिश कर, परख कर तो देखो। स्वर्गीय भंडारों को वो खोलने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। जब जब न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय 28 आयत को हम देखते हैं, जब जब सिमसोन जो था परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, उसकी सामर्थ उसके साथ थी। लेकिन जब वो दलीला नाम की वेश्या के चक्कर में पड़ जाता है मेरे प्रियो, अपनी वो शक्ति खो बैठता है और उसका अंत बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ चली गई। लेकिन फलिस्तियों ने उसकी दोनों आंखों को क्या कर दिया, फोड़ दिया। आप सोचिए, हमारे शरीर का दिया बाइबल कहती आंखें हैं, और जब आंख ही खत्म हो जाए, हमारी दुनिया अंधेरी हो जाती है, कैसा लग रहा हो। लेकिन परमेश्वर ने उसकी अंतिम ख्वाहिश को भी पूरा करता है परमेश्वर। जब 16 अध्याय के 30वीं आयत को हम देखते तो वहां लिखा है कि जब वो तमाशा बन गया फलिस्तियों के लिए, उसने परमेश्वर से शक्ति मांगी, वो ताकत दे दी, और जहां पर वो तमाशे का कारण बना था, लिखा है कि वो जहां पर वो लोग उस भवन में बैठे थे, सिमसोन ने एक को दाहिने हाथ और दूसरे को बाएं हाथ से जिस पोल पर वो पूरा महल टिका हुआ था उसको गिरा दिया। लगभग 3000 के आसपास मर गए, और अपने आप को इसने, मेरे प्रियो, क्या कर लिया, खत्म कर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वो दुख देकर पछताने हारा है। जब उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय को अगर हम देखते हैं, उसके 7 आयत को जब हम पढ़ते हैं, 6 और 7 को लिखा है, परमेश्वर ने जब देखा कि पृथ्वी पूरे तरह से कुकर्मों से भर गई, और उसने देखा कि मनुष्य को बनाकर वो क्या हुआ, पछताया।
और बाइबल इस बात को बताती है 7वें अध्याय में कि उसने नूह के द्वारा बेशक उसके परिवार को बचाया, लेकिन सारी सृष्टि को नष्ट कर दिया। लेकिन देखा कि दुनिया में लोगों की लाशें, जानवरों की, मनुष्यों की लाशें तैर रही थी। मेरे प्रियो, क्या उसे दुख नहीं लगा? आप सोचिए, नूह के परिवार ही के लोग थे बचे हुए, उसके रिश्तेदार नहीं थे। जब जल प्रलय में उसके और रिश्ते, चाचा हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, जब वो डूब रहे होंगे, असहाय नूह क्या कर सकता था? कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। वहां पर हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। उसका हृदय तरस से भर जाता है और फिर वो एक वाचा मानता है कि मैं कभी पृथ्वी को फिर से जल प्रलय के द्वारा संपूर्ण नष्ट नहीं करूं। जब हमारी संतान को दुख होता है, हम सांसारिक पिता होने के नाते हमें दुख होता है। वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमें कैसे भूल जाएगा? वो हमें कभी नहीं भूलने वाला और ना कभी त्यागने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल के चरित्रों को हम देखते हैं, हमें हिम्मत मिलती है। ये वचन हमें ताकत देता है, सामर्थ हमें प्रदान करता है, ताकि हम और मजबूत होते जाएं, वचन में मजबूत होते जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस रात्रि के समय, विशेष तौर से पासवान विल्सन के लिए। आपने जूम मीटिंग में मुझे बुलाकर इतने सारे लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बांटने का मौका दिया। आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करिए। मेरी एक बेटी है जिसका नाम शैरोन पाल है। वो बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में पढ़ रही है। उसकी पढ़ाई के लिए प्रार्थना करिए। मेरी पत्नी सुषमा पाल उनका नाम है। उनको कई समस्या हैं, शुगर की प्रॉब्लम्स है, अर्थराइटिस है, आंखों से कम दिखता है, बैठ जाती हैं तो उठने में दिक्कत होती है। लेकिन परमेश्वर से हमने लगातार प्रार्थना किया है, परमेश्वर ने उन्हें भला और चंगा रखा है। मेरे परिवार को आप जरूर याद रखिएगा और मैं आपके परिवार के लिए, आप सब परिवारों के लिए लगातार अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में याद करूंगा। और मुझे उम्मीद है आपने काफी समय तक मुझे सुना है और धैर्य के साथ आप लोगों ने परमेश्वर के वचन को मनादी की है। केवल मैं सुनाने वाला ही नहीं, मैं इन वचनों को पढ़कर, सुनाकर अपने जीवन में भी इसको आत्मसात करने पाऊं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत और बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद। ओवर टू जी, थैंक यू। धन्यवाद पास्टर जी को, तारीफ से स्वागत करेंगे। धन्यवाद देंगे पास्टर को। थैंक यू, आज थैंक के यू सर, थैंक यू। आज के पास्टर जी ने अच्छा वचन दिया और गवाही भी अच्छा शेयर किया। अपने जो समस्या था, परमेश्वर ने आपको अनुग्रह किया, परमेश्वर ने बताया। परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास बने रहे, क्योंकि जितने भी समस्या होते हैं हमारे जीवन, जितने प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन समस्या में सब संभालने वाला, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, जीवित परमेश्वर और कोई भी नहीं है। क्योंकि हमारे संकट आते रहते हैं, हर एक संकट में, हर एक समस्या में परमेश्वर ने जितने हथियार तुम्हारे लिए बनाया गया है, कोई भी हानि नहीं हो पाएंगे। लेकिन आपको वचन दिया है कि जो भी हत्यारे है कोई भी हानि नहीं करे। परमेश्वर हमेशा आपके जीवन में परमेश्वर अनुग्रह करते रहेंगे। पास्टर जी के जीवन में अच्छा वचन दिया, वचन, सुंदर वचन के लिए हम लोग सब आशीषित हुए। परमेश्वर की महिमा हो। और आपके जो प्रेम के वचन दिया, इसके लिए जो आपने गवाही दिया था, जो एक भाई के जो पटरी में काम कर रहा था, लेकिन अपने बेटे को जान घुमाया, लेकिन जो ट्रेन में चलने रहा पैसेंजर को उसने जान बचाना वाले, कितना महान दास है वो। ये तो ऐसा कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने बेटे को घुमाकर दूसरे का जान बचाने वाला कोई भी नहीं है। वो बहुत महान दास है। और परमेश्वर को, बेटे को बहुत बहुत आशीष करे, आपने जो गवाही दिया है। और परमेश्वर सभी को आशीष करे वतन के लिए।
मैं आपको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ पास्टर जी को अच्छा वचन दिया, हम लोग ने सीखने को मौका मिला है। पास्टर जी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ हृदय से। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हम सब फिर पास्टर जी ताली के साथ हम धन्यवाद देंगे। थैंक यू पास्टर जी। और हम आगे का समय अब देंगे हमारा मित्र हमारे पास्टर हुसैन साहब को देने देने चाहूंगे वचन, ये जो प्रार्थना के लिए अंतिम प्रार्थना के लिए। पास्टर जी।